शौर्य दिवस को लेकर क्या तैयारियां अखंड आर्यावर्त आर्य दंडी महासभा की हैं और सर शौर्य दिवस किन कारणों से मनाया जा रहा है? विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जैसे आपने देखा होगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी निरंतर शौर्य दिवस, क्योंकि शौर्य दिवस हम लोग मनाते हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुई थी, उसको लेकर के पूरा हिंदू समाज शौर्य दिवस मनाता है। और उसी शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में इस बार भी हम लोग जो है मथुरा कूच कर रहे हैं। मैं विगत कई वर्षों से मथुरा जा रहा हूँ, वहाँ पे देवी पूजन का कार्यक्रम होता है और इस वर्ष भी हम लोग देवी पूजन का कार्यक्रम करने मथुरा पहुँच रहे हैं। सर पिछली बार कई कार्यकर्ताओं को आपके अरेस्ट किया गया था, तो उसको लेकर के इस बार की क्या तैयारियां हैं? नहीं, हमने प्रशासन को, मथुरा के डीएम को, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और हमारा पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण होगा। किसी प्रकार का कोई उपद्रव या किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं होगी। हम लोग धार्मिक अनुष्ठान है हमारा, हम लोग पूजा पद्धति पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। हमारा कोई आक्रोशित या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे कि अशांति फैले। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा सहयोग करें। जितना फोर्स वो मुझे रोकने में लगाते हैं उतनी ही फोर्स मुझे दर्शन करने में और वहाँ पूजा करने में लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी अशांति नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सीमित लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश से वाहन है, 2-4 हज़ार लोगों से ज़्यादा नहीं लोग पहुँचेंगे। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग करे और शांतिपूर्ण ढंग से मेरा अनुष्ठान है पूजा का, उसको पूरा करें। सर अभी बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक यात्रा की थी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब जो यात्रा होगी वो कन्याकुमारी से दिल्ली तक होगी, तो उसके कितना समर्थन में हैं आप? और पूर्ण रूप से समर्थन में हैं जी, क्योंकि जो काम हिंदू महासभा 1915 से कर रही है उसी कार्य को, उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। क्योंकि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हाँ उन्होंने अपने वो हम लोगों का था, हिंदू महासभा का था, उसी नारे को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हमारा लोगों का संबोधन है, जैसे कोई सिया राम जय श्री राम करता है, वैसे हिंदू महासभा जो भी है वो जय हिंदू राष्ट्र कहता है। तो हमारा तो हिंदू राष्ट्र का नारा और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो 1915 से चली आ रही है। जिस समय देश आजाद हुआ था ये तो हिंदू राष्ट्र उसी समय बन जाना चाहिए था। तो वो संघर्ष हमारा निरंतर चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और यदि हिंदू राष्ट्र हो जाता तो आज मुझे इन जो मठ मंदिर हैं जिनके लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है, आज भी हम अपने देश में गुलाम हैं। मुझे आज़ादी नहीं मिली है। यदि मुझे आज़ादी मिलती तो मुझे कोई बाई की लाल की दम नहीं थी कि मुझे मथुरा जाने से रोक दे। आज भी वही लोग रोक रहे हैं। पहले जब देश आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे तो हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा था। आज़ादी में जो खिलाफ खड़े थे, जो आज़ादी के विरोध में खड़े थे, वो भी हिंदू थे, वही हिंदू सिपाही थे। अब आज जो मुझे रोक रहे हैं वो भी हिंदू सिपाही है, हिंदू ही अधिकारी हैं जो मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। या उनको नहीं पता है कि हम लोग वहां पूजा करने जा रहे हैं। स्वतंत्र है देश, आज़ाद है, हम अपने मठ मंदिर नहीं जा सकते, हम पूजा नहीं कर सकते। अभी दिल्ली में जो विस्फोट हुए हैं उनमें कई मुस्लिमों का, बाकी अन्य लोगों का नाम आया जो कि आतंकवादी की गतिविधियों में संलिप्त थे, तो इसको रोकने के लिए क्या विशेष कोई अभियान चलाना चाहिए? नहीं, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये दिल्ली या पहलगाम, ये जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वो सब मुसलमानों ने ही किए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि मुसलमान उसमें नाम आया है। मुसलमान ही आतंकी होता है, ये चरितार्थ है, ये लिखा पढ़ी में है कि आतंकी मुसलमान ही होता है और मुसलमानों के द्वारा ही दहशत फैलाई जाती है। जो यूनिवर्सिटी का नाम उसमें सामने आया, आपने कई बार जो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया है, तो क्या इस तरीके की यूनिवर्सिटियों की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि इसकी तुरंत जांच हो, क्योंकि एक नहीं, जब जांच होगी तो वैसे कई डॉक्टर यूनिवर्सिटी से निकलेंगे। एक डॉक्टर नहीं है, एक साहब नहीं है, एक वो क्या नाम उसका डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे कई डॉक्टर ऐसे हैं जो कि वो निकलेंगे। तो इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। जब तक जांच नहीं होगी सारी चीजें सामने निकल के नहीं आएंगी।
तो जांच का विषय है और जांच के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि जांच कराई जाए, क्योंकि ऐसे जो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटियां हैं, जो भी मदरसे हैं, इनको तो बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि आतंकी अड्डे हैं। सर, बांग्लादेशियों पे जो कार्यवाही हो रही है उससे संतुष्ट हैं आप? ये कार्रवाई तो मैं बहुत पहले से मांग कर रहा हूँ। इसके लिए तो मैंने धरना प्रदर्शन भी किया, कई बार जीपीओ पे मैंने जाकर के धरना प्रदर्शन किया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये सब आतंकवादियों से लिप्त हैं और हमारे देश को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, इनमें भी हिंदुओं की सह पे रह रहे हैं, मुसलमानों का तो केवल नाम है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारा हिंदुओं का विरोध जो है हिंदू ही करता है। आज तक जितनी भी मैंने यात्राएं निकाली, मैं अभी 6 दिसंबर को मथुरा जा रहा हूँ, यदि कोई रोकने आएगा तो हिंदू ही आएगा, कोई मुसलमानी संगठन मेरी यात्रा को रोकने के लिए या मेरे पूजा को रोकने के लिए नहीं आएगा। 6 दिसंबर को लगभग कितने लोग आने की तैयारी है? पूरे देश से लगभग हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कार्यालय से कम 4 से 500 लोग यहां से निकलेंगे। कम से कम 100 से 150 गाड़ियां यहां से जो है मथुरा के लिए कूच करेंगे। बाकी अन्य लोग जिलों से, लोग जो बाहर से हैं, बदायूं से हैं, आपके अयोध्या से हैं, आगरा से हैं, आपके जितने भी जिलों से हमारे पदाधिकारी हैं वो डायरेक्ट वहीं पहुंच रहे हैं। लखनऊ या आसपास के बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, जो अगल बगल के जिले हैं, सीतापुर, वो यहाँ पे आकर के यहाँ से एक साथ हम लोग जत्थे के साथ कूच करेंगे। ठीक सर। ओके सर, जो शौर्य दिवस का कार्यक्रम हो रहा है हिंदू महासभा के द्वारा, अखंड आर्य महासभा द्वारा, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है और कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, उद्देश्य क्या है हमारा, 6 दिसंबर हम लोग बाबरी विध्वंस के दिन शौर्य दिवस मनाते हैं, पिछले वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हैं जी। केवल हमारा देहरी पूजन का उद्देश्य है। प्रदेश से बहुत कम लोग जा रहे हैं, 2-4 हज़ार की भीड़ होगी और इसको शांतिपूर्ण ढंग से हमारे जाने दिया जाए। शासन प्रशासन क्यों नहीं जाने देता? मुझे लगता है जितनी ताकत ये हमें रोकने में लगाते हैं, इसकी आधी ताकत पे हमें सहयोग कर दे तो हम लोग जा करके शांतिपूर्ण ढंग से पूजन करेंगे और इनका भी नाम होगा और जो लोग शहीद हुए, इतने बेचारे बलिदानी हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जबकि सर आप लोगों ने तो पत्र भी दिया है कि हम शांतिपूर्वक सूचना दे चुके हैं, किसी तरह की कोई हुड़दंगबाजी, कोई नारेबाजी कुछ नहीं होगी। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते, हमारे संगठन के द्वारा कभी कुछ नहीं किया गया। जो भी करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से पूजन करते हैं। क्या आपको उम्मीद है इस बार जाने दिया जाएगा? हम आशा करते हैं और आपके माध्यम से निवेदन करते हैं प्रशासन से हमें सहयोग किया जाए। हम किसी तरह की कोई अशांति नहीं करेंगे। सर, शौर्य दिवस पे अपने परिचय के साथ, शौर्य दिवस पे अखिल भारत हिंदू महासभा अर्थात क्या अखंड आर्य महासभा की क्या रणनीति है और आगे की क्या तैयारियां हैं शौर्य दिवस पर? मैं अभिषेक सिंह, कानपुर मंडल अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा जी। शौर्य दिवस की तैयारियां जिस तरह हर साल रहती है उससे ज़्यादा जोर शोरों पर इस बार कानपुर से हम सैकड़ों की तादाद में जो भी हमारे पदाधिकारी, जो भी लोग हैं, जो भी हिंदू भाई हैं, वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कार्यालय पहुँचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ और यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। कानपुर काफ़ी चर्चा में रहता है और देखा गया कि आमतौर पर वहाँ लव जिहाद संबंधित काफ़ी समस्याएं रहती हैं, तो उसको लेकर के क्या कारण है? कानपुर लव जिहाद की समस्या पहले दिन तक जो पहले के दोस्त पिछले उनसे अब काफ़ी कम, काफ़ी कहते हैं कंट्रोल में चीज़ें हैं वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसा वो हर शहर में यानी जागरूक कर रहे हैं, जागरूक वहाँ अपने लोगों को, अपने साथ वालों को। पहले तो मैं शुरुआत करी मैंने अपने घर परिवार, अपने इस मित्रों के साथ में। पहले घर साफ करेंगे, उसके बाद ही हम मोहल्ला भी, देश भी, शहर साफ कर पाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे मंडल उपाध्यक्ष होने के नाते क्या तैयारियाँ हैं? मैं अशोक कुमार मोदी, उपाध्यक्ष मंडल लखनऊ का हूँ और तैयारियाँ अपनी तरफ से तो ठीक की जा रही है और हम लोग जो भी है तैयारी जो है वो इसी के साथ लखनऊ से ही असली यात्रा होगा और शौर्य दिवस की 3 साल से यात्रा चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो है काफ़ी धूमधाम से होगी। सर, अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हजारों की संख्या में लोगों के आने की जो है उम्मीदें हैं, तो प्रदेशवासियों से क्या निवेदन करेंगे आप मंडल वासियों से कि वो कितनी संख्या में यहाँ इंटीरियर कार्यालय है? इंटीरियर यानी लखनऊ मंडल में 6 आसपास के 6 डिस्ट्रिक्ट है और उनको ला करके लिए चलने में
100-150 कारें चलेंगी तो हमारा ख्याल है कि इससे ज़्यादा संभावना कम है, इतनी तो हो जाएगी। और प्रदेश के लोग जितने हैं सब प्रदेश के अपने अपना अलग अलग प्रोग्राम से पहुँच रहे हैं। ठीक।